OMG, ये सब एक ही दिन पढ़ने का प्लान है क्या? यही तो मेरी प्रॉब्लम है, सब कुछ साथ में करना है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करूं। यार मैं ऐसे क्यों अरुण भाई? कोई नहीं, आओ समझाता हूँ। और समीक्षा क्या चल रहा है? स्ट्रेस चल रहा है फिलहाल लाइफ में, बिकॉज सारी चीजें एक साथ करनी है, बट सारी चीजें करने में भी मुझे बहुत मजा आ रहा है। किस चीज की परेशानी है कि काम ज्यादा है या काम जल्दी हो जाना चाहिए? किस चीज का इशू है? मुझे ना लाइफ एक ही है मेरी, तो मुझे ऐसे लगता है ना अरुण भाई कि सब करना है, हर एक प्रोफेशन ट्राई करना है, भले ही फेल हो जाओ, बेस्ट कर दो, बट सब ट्राई करना है। टिपिकल 10th हाउस मार्स प्रॉब्लम। सो मार्स जो होता है ये आपके हॉरोस्कोप में एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। वो जिस भी हाउस में बैठेगा वहां पर आपकी एनर्जी लेकर जाएगा। सो समीक्षा, जैसे आपका जो मंगल है ना 10th हाउस में बैठा, अभी मैंने देख लिया था चुपके से। सो आइए आपका चार्ट देखते हैं और बेटर समझते हैं इसको। अरे आईपैड, एक सेकेंड, मेरा राहु गड़बड़ हो जाएगा। सो दिस इज योर चार्ट, ओके? कुछ समझ में नहीं आ रहा है अगेन। टोटली फाइन। ये है 10th हाउस, ठीक? यहाँ पे क्या लिखा है? 5 और MA मार्स। So पास नहीं पता मुझे। It's okay. So 10th house is a house of profession. यहाँ से आपकी हैसियत भी देखी जाती है, आपका स्टेटस देखा जाता है, आपके पापा का जो बैंक बैलेंस है वो भी 10th हाउस ही बताता है। ओवरऑल आप काम करने में कैसे इंसान हो, प्रोफेशन में कैसे इंसान हो, किस तरह से बिहेव करते हो। जैसे कई सारे लोग जब कहीं काम करने जाते हैं तो अपना घर बना लेते हैं, वो टिपिकल 10th हाउस मून है। कई सारे लोग काम ही काम करते रहते हैं, वर्कोहॉलिक, वो 10th हाउस राहु है। बट समीक्षा, आप 10th हाउस मार्स हो। मैंने क्या कहा? मार्स जो है ये टास्क मास्टर है, इसको काम करने से मतलब, और ये फुल ऑफ एनर्जी है, तो इसको बहुत सारा काम करने से मतलब है। तो अभी समीक्षा कहीं जाएगी ना और उसको लगेगा कि यार एक्टिंग तो ठीक है पर ये डायरेक्टर साहब के बड़े मजे हैं, ठीक है? एक्चुअली ऐसे करते हुए जाके उनको पूछती हूँ अरे ये क्या होता है, ये 40 FPS इसमें ये क्यों शूट कर रहे हो, बट आई लाइक टू नो थिंग्स। सो यू आर लाइक दिस, इसको एक्सेप्ट करना है, दैट्स एस्ट्रोलॉजी। अभी अगर आपको कोई ऐसे ज्ञान दे नहीं, एक ही पे टिके रहो, आगे नहीं बढ़ना, यही काम करते रहो, तो समीक्षा का कुंडली भी अलाउ नहीं करता ना, समीक्षा उसे अलाउ करेगी, वो मार के भाग जाएगी उसे, ठीक है? अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 10th हाउस मार्स को कहते हैं कि कुल दीपिका। आपके केस में वैसे तो कुलदीपक बोलते हैं, पर आपके केस में कुल दीपिका। कुल दीपिका मतलब इसके पूरे खानदान में किसी ने ये काम नहीं किया होगा, ये वो काम करेगी, ठीक है? वेरी नाइस, एप्ट बोला ये। आपके 10th हाउस में मंगल महाराज बैठे हुए हैं, ठीक है? बट यहाँ पर एक चीज आप और देखोगे, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 5, ओके? सो क्या है कि 10th हाउस में मंगल किराए पे बैठा है, ओके? ये उसका अपना घर नहीं है। उसका किराया कब खत्म होने वाला है वो बताइए मुझे। इस जिंदगी में तो नहीं खत्म होगा, वो वहीं बैठेगा। इट इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली, ठीक है? ये अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठा, और जो बड़े बड़े CEOs आपको मिलेंगे ना, जो बहुत बिजनेस चला रहे हैं, उनका मार्स आपको 10th हाउस में मिलता है, ओके? तो इट इज़ एक्चुअली अ ब्लेसिंग। लेकिन अभी मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये कि ये 5 नंबर लिखा है, इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग ये है कि ये प्रॉपर्टी सन महाराज ने सूर्यदेव की है, ठीक है? बैठे वहाँ पे मंगल देव हैं, ओके? तो ये मिक्स हो जाएगा। अब जैसा जिसका घर होता है वैसी वाइब आती है। तो इसी तरह पे सूर्यदेव का घर है, सूर्यदेव ज्योतिष के राजा हैं, तो राजा के घर में सेनापति बैठा बहुत कंफर्टेबल है। इट इज़ अ गुड पोजीशन एक्चुअली। अब इसको और इजी वे में अगर हम समझें तो ये समझेंगे कि ये मंगल यहाँ पे फरारी की तरह है, और उसको रोड भी चकाचक मिली है, उसको ब्रेकर कम मिल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए आपका मन कैसा करेगा कि मैं भागती चली जाऊँ। लेकिन ये दोनों चीज़ें, सन एंड मार्स, एक आग का गोला है, दूसरा लाल ग्रह मंगल है, गुस्से वाले भी बहुत होंगे ये, और काम में अगर रुकावट किसी ने पैदा करी तो कब चीख निकल जाएगी और डांट देंगे किसी को, ये सामने वाले को भी नहीं पता। होता है ऐसा कभी? हम बस मैं चिल्लाने के बाद रो देती हूँ कि मैंने क्यों किया ये, बट यार अभी मैं आऊँगा, रोने वाले पे आऊँगा। रोना इज रिलेटेड विद दिस मून, ओके? तो मुंह लिखा है ना, तो ये यहाँ से रिलेटेड है। अभी आपने वो मूवी देखी होगी, ये जवानी है दीवानी, उसमें जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर बोलता है ना कि मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। तो ये बनी की लाइन है ना, आप बनी हो एक्चुअली में। सो ट्रू, एक्चुअली दैट इज द रीजन मैं सारे प्रोफेशंस अभी ट्राई करना चाहती हूँ, है ना? तो अभी जैसे मैंने बताया ना कि 10th हाउस का रूलर सन है, सर, ऐसे ही हर एक हाउस का एक रूलर होता है। तो आपकी जो मंगल जी है ना, ये भी, इनके पास भी 2 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है? एक प्रॉपर्टी है इनकी ये वाली, फर्स्ट हाउस,
और फर्स्ट हाउस जो होता है हमारा, ये हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। और फर्स्ट हाउस ओवरऑल आप दिखेंगे कैसे, सोचेंगे कैसे, आपकी हेल्थ कैसी होगी, इसके बारे में भी आपको बताता है। दैट इज़ वाई अगर हॉरोस्कोप में कोई एक हाउस चूज करना हो कि कौन सा हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपका लगन, एसेडेंट या फिर आपका फर्स्ट हाउस होता है। तो समीक्षा, आपके लिए जो फर्स्ट हाउस है वो मंगल उसका मालिक है, और पहले घर के मालिक यानी आपके पर्सनालिटी के मालिक बैठे हैं काम, प्रोफेशन, धंधे के घर में, ठीक है। सो फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस, इसको एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है। तो वो अच्छी बात है ना। ये इतनी अच्छी बात है कि इस इंसान को बस घर से बाहर निकलना है, काम मिल जाएगा। ये इंसान काम का ऐसा नहीं हो जाएगा कि 6 महीने हो गए मैं बेरोजगार बैठा हूँ, ठीक है। सो काम इसको ढूंढता है, ठीक है, हाँ। ठीक है। सो समीक्षा, आपके लिए ना मार्स हैज नो चिल एक्चुअली, और आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपका मार्स किस हाउस में बैठा है, और वहाँ पर यू नेवर गॉट एनी चिल। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मैंने जो बोला कि मंगल जहाँ बैठेगा, मार्स जहाँ बैठेगा, वहाँ पे आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा जाएगी। तो अगर आप में से किसी का 8th हाउस में मार्स बैठा है, 8th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ इन लॉज, तो सास ससुर में बहुत एनर्जी जाने वाली है। 6th हाउस में बैठा है, 6th हाउस इज हाउस ऑफ जॉब, जॉब में बहुत एनर्जी जाएगी। और 7th हाउस मैरिज में बैठ जाए, आप होशियार ने कहाँ जाएगी एनर्जी। अभी यहाँ समीक्षा एक बड़े भाई वाली एडवाइस आपको दूंगा कि जो चीज़ हमें बहुत ब्राइट लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, कहीं ना कहीं अगर वो टू मच हो जाए तो वो हमारे लिए नुकसान भी कर सकती है। तो प्यार के बारे में तो नहीं बोल रहे। अरे नहीं, प्यार से वो ही टू मच हो रहा है लाइफ में। प्यार ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा करती हूँ। ओके, वैसे मैं बात कर रहा हूँ मार्स में। मार्स को प्यार मोहब्बत से कुछ लेना देना नहीं है, उसे काम से लेना देना है, ठीक है। जैसे मंगल है ना, ये फरारी है, स्पीड में आगे जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है स्पीड ब्रेकर। अभी 3 स्पीड ब्रेकर आ जाएंगे, फरारी कहेगी अरे यार रास्ता लो इधर से, वहाँ चलता है। इसको काम करने से मतलब है ना, तो ये कई बार रूट बदलता चला जाता है। लेकिन अगर वो पेशेंस रख ले, थोड़ा धीरे धीरे स्पीड ब्रेकर से गाड़ी आगे बढ़ा ले, तो वो डेस्टिनेशन पे जल्दी भी पहुंच सकता है और बहुत अच्छे से वहाँ पे काम भी कर सकता है। तो कई बार ऐसा मन में आएगा कि ये भी करना है और ये नहीं हो रहा, चलो ये शॉर्टकट ले लेते हैं, पर काम हो जाए मेरा कुछ भी, पर उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी हैम्पर हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि ये शॉर्टकट हो, जल्दी पहुँचा देगा, पर वो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है आपके लिए। बट मैं वो नहीं बोल रही ना, मैं बोल रही हूँ कि मुझे ये भी करना है और ये भी करना है। इट्स नॉट दैट कि मुझे ये छोड़ के ये करना है, तो दैट इज फाइन। नो, दैट इज नॉट फाइन, नॉट ऑल द केसेस। अभी क्या ना, ये सब्जेक्टिव मैटर है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप शायद बैलेंस कर लो। वैसे एक सच बात बताऊं, जो इंसान है ना, वो मल्टीटास्किंग के लिए बने नहीं है। ये पूरी ह्यूमन जनरेशन पे अप्लाई होती है बात, ओके। आप बर्गर खाते खाते गाड़ी चलाओगे ना, तो कहीं तो ठुकी जाएगी, ओके। सो इट्स बेटर कि एक काम को परफेक्शन के साथ खत्म किया, उसके बाद हम कहीं और चले गए। छोटी छोटी चीज़ों में कई बार मैनेजेबल भी होता है, तो इतना भी ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। ओके, गॉट इट। स्पीड ब्रेकर से डरना नहीं है, रास्ता दूर का नापना है और बहुत आगे जाना है, ठीक है। ये सब तो हो गया, बट मेरे साथ इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। और मैं वैसे भी शॉर्ट एनालिसिस करने वाला था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट वाला, इसी में वो भी डन हो जाएगा। ओके, डन। स्टार्ट। मेरे हेल्थ वाइज एम आई फिट और आई नीड टू बी ऑन टोज? ओके, सो यहाँ पे हेल्थ वाइज, जैसे ये हेल्थ का हाउस हमारा, हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? 1, ये 6th हाउस है, Okay. एड्रेस 1 है, ओके। इसका लॉर्ड है मार्स जो यहाँ बैठा है, ओके। तो यहाँ पे कोई खास प्रॉब्लम नहीं आ रही कि मार्स अपने घर में बैठा है, अपने दोस्त के घर में राशि में बैठा है, तो कोई ज़्यादा हेल्थ इशू नहीं दिखते हैं। अगर मुझे जानबूझ के ढूंढना ही पड़ेगा ना, तो मैं ये मून को चूज करूंगा, क्योंकि ये सीधे मेंटल हेल्थ है, ओके। इतना भी सच नहीं बोलना अरुण भाई। सो यहाँ पे हमें कई सारी ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। यूजुअली आपको ना, जब पानी के पास आप जाओगे तो अच्छा लगेगा, बीच के पास वॉक करोगे तो अच्छा लगेगा, या माउंटेन्स पे जाओगे जहाँ झरने हैं, फाउंटेन्स हैं, वहाँ बहुत अच्छा लगेगा आपको, या मम्मी की गोद में जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि मून इज मदर, वो हमारी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। और माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर कुछ दिन तो सिर्फ बोर होना चाहिए। सो नो वर्क संडे या नो वर्क समीक्षा, ऐसा कुछ एक वीक, या वीक तो चलो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, पर कुछ ना ऐसे 7 दिन में एक छुट्टी लेनी चाहिए। उस दिन कोई काम नहीं, नो मोबाइल, नो लैपटॉप, या तो दोस्तों के साथ हैंग आउट होगा या सिर्फ सोएंगे हम, ठीक है। अब मुझे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, ये एक्सप्लेन कर सकते हो आप? मतलब है क्वेश्चंस मेरे दिमाग में, बट तो ये हाउस ऑफ डिज़ायर है, ठीक है। इसे जितने भी हमारे डिज़ायर होते हैं, इच्छाएं होती हैं, वो 11th हाउस से देखी जाती है। सो 11th हाउस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस इन एवरीबॉडीज लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी में जितने भी दुख है ना, ये सारे इच्छाओं के दुख हैं।
आपने सोचा था कि आपकी नेहा से शादी हो जाएगी, नहीं हुई, दुखी हो गए। आपने सोचा था कि पिंकी पट जाएगी, नहीं पटी, दुखी हो गए। सो ऐसे ही जॉब में प्रमोशन मिलेगा, नहीं मिला, दुखी हो गए। वीज़ा नहीं लगा, दुखी हो गए। तो हमारे जितने भी दुख होते हैं या जितने भी हमारे सेटबैक्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे डिज़ायर से जुड़े हुए हैं। दैट इज़ वाई 11th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक रीज़न और भी है, आपके जितने भी आपके नालायक दोस्त हैं वो सारे के सारे 11th हाउस में आते हैं। और समीक्षा के 11th हाउस में तो राहु बैठा है, ठीक है। तो राहु जैसे दोस्त मिलेंगे, ठीक है। हाँ। राहु जैसे दोस्त मतलब कि जिनके बड़े आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज हैं, आउट ऑफ द बॉक्स उन्हें एडवेंचर करना है। मैं मेरे दोस्तों के जितने भी सजेशंस होते हैं कभी सीरियसली नहीं लेती। अच्छी कर रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक है, वो जिंदगी के राहु हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर वीनस और राहु दोनों बैठे हैं। वीनस इज अ प्लेनेट ऑफ वेल्थ, लग्जरी। सो अभी डिजायर कैसे होंगे? लग्जरी वाले। तो यहाँ पे समीक्षा की एक आदत हो सकती है या ख्वाहिश हो सकती है कि मुझे लाइफ में ऐसे स्टेज पे पहुँचना है, मुकाम हासिल करना है जहाँ पे मुझे टैग ना देखना पड़े कुछ भी परचेज करने से पहले। ओके। और जो जहाँ तक है बहुत कम उम्र में मम्मी घर पे आके टैग देखती है तो मुझे देखना पड़ता है टैग। वैसे राहु 11th हाउस में ना बहुत रिच बनाता है। तो ठीक है। When I want to think about my previous profession, cricket, I still feel like going back. आपको लगता है कि मैं वो कर सकती हूँ? स्पोर्ट्स, अभी जैसे खेल कूद का बात है, जो आउटडोर स्पोर्ट्स है जैसे क्रिकेट, ये 6th हाउस आएगा। ये तो खाली डब्बा है, इसके मालिक बैठे हैं 10th हाउस में, फिर से अगेन मंगल। ओके। सो स्पोर्ट्स एक एट्रीब्यूट है मार्स का। अभी इसमें वापस जाना है या नहीं जाना, मैं कहूँगा भी फरारी बहुत आगे आ गई है, ठीक है। अभी 10th हाउस से आगे निकलकर वीनस की तरफ जाना है। एज अ हॉबी चूज करो। जैसे आपके 10th हाउस का जो लॉर्ड है सन, अभी हमने डिस्कस किया था, वो बैठा है 12th हाउस में यहाँ पे। 12th हाउस होता है फॉरेन का, विदेश का। तो काम मिलेगा विदेश से, प्रोफेशन जाएगा विदेश में। अच्छा, आंसर मिल गया मुझे। आंसर एक्चुअली मिल गया मुझे बहुत सारी चीज़ों का। अरुण भाई, मैं एक्चुअली वो लाइन पे आने वाली थी कि क्रिकेट में मुझे बाहर देखना चाहिए, खेलना चाहिए फॉर प्रोफेशन, फॉर हॉबी। बट देन व्हेन यू एक्सप्लेन्ड दिस, आई थिंक आई एम गोइंग टू डू इट फॉर श्योर। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार होगा। अभी जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाएगी ना, फॉरेन से या फॉरेन जो कंपनी होती हैं, MNCs होती हैं, इनसे ऑफर आएंगे, इनसे काम भी आएगा, इसको आंख बंद करके एक्सेप्ट करते जाना है, ठीक है। बस वही प्राइस धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। इंडिया वापस आऊँ या नहीं? नहीं, ये रहने की बात नहीं हो रही। आप रहो चाहे जहाँ मन करे वहाँ रहो, बट जो फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ये वाली बात। आई सी माई सेल्फ ऑन द ग्राउंड। तो मुझे बस और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने हैं कि इफ़ नॉट क्रिकेट तो क्रिकेट के बैकएंड में और मैं क्या अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकती हूँ। नाइस। सो इसको ऐसे समझते हैं, स्पोर्ट्स के घर का लॉर्ड प्रोफेशन के हाउस में बैठा, प्रोफेशन के घर का लॉर्ड फॉरेन के हाउस में बैठा विद मरकुरी। यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर है। स्पोर्ट्स को काम बनाना है, फॉरेन में अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बेस्ट है, और मरकुरी यानी कि बोलने का कोई काम मिल जाए। मरकुरी इज अ गॉड ऑफ वॉइस, कम्युनिकेशन का देवता है वो। सो जैसे कमेंट्री होती है, इस तरह की चीज़ें अगर स्पोर्ट्स फील्ड में मिल जाए बेस्ट है आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप कुंडली को देख के ऐसे बोल सकते हो ना कि कुछ चीज़ें बात नहीं कर पाओगे आप, तो वो मुझे आप बता दो कि क्या चीज़ें हैं जो बात नहीं कर पाओगे या फिर वो मेरे लिए हानिकारक है, बट देन आई कैन बी श्योर कि अच्छा दिस इज समथिंग नेगेटिव, मुझे नहीं जाना इसके पास। वो आप अगर मुझे बता सकते हैं। ओके। सो हर इंसान की ज़िंदगी में ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और जीवन इसी का नाम है। अभी कोई व्यक्ति पूरी ज़िंदगी सिर्फ मौज मारेगा ना तो उसको उसमें भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये जो दुख होते हैं इनकी वजह से हमें सुख में मज़ा आता है, डाउन भी आता है, अप भी जाता है। सो अभी अगर मैं कहूँ कि कौन सा चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कि सीरियस है या इस पर ध्यान देना चाहिए, दैट इज़ योर मूड। अच्छा, मुझे लगा डायरेक्टली सर पे जाके मेंटल हेल्थ बोलोगे। मूड सर ही है हमारा, हमारे इमोशंस, हमें कैसा फील हो रहा है। हमारे आसपास चहक रहे हैं, सब लोग खुश हैं, बट दिल रो रहा है, दैट इज़ मूड। ओके। और जिस तरह का मूड आपका है समीक्षा जी, देयर इज़ अ गुड चांस कि आप किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में डिप्रेशन में चले जाओगे। ओके। वैसे मैं निकाल लेंगे अरुण भाई वहाँ से, बट बी अवेयर रहना है, वहाँ पे चिंता रहनी है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ? बहुत बार हुआ है, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट माई मदर, शी इज़ माई बिगेस्ट सपोर्टर एंड द बैकबोन। मतलब अभी मैं रो दूंगी, बट जब भी ऐसे फील होता है ना, द फर्स्ट पर्सन, मेरी एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है तन्वी, और वो, उन दोनों के अलावा मुझे कोई संभाल ही नहीं सकता, मुझे ऐसे लगता है। तो जब भी मैं मम्मी के सामने जाके आई लेट आउट थिंग्स,
उसके पर्सपेक्टिव से एक मिल जाता है कि यार समीक्षा काट लेंगे ज़िंदगी, मतलब हो जाएगा, जो भी होगा हो जाएगा। हमारे बीच में बहुत झगड़े हो जाते हैं, मतलब माई मदर कैन बी द बिगेस्ट सपोर्टर एंड माई बिगेस्ट एनिमी, मतलब उसमें मैं इतना गुस्सा निकाल दूंगी या फिर उसको इतना हर्ट करूंगी, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली नीड टू चेंज। बट वो मैं कैसे कर पाऊंगी ये आप मुझे बताएंगे अरुण भाई। जब मून 8th साइन में बैठता है या फिर 8th हाउस में बैठता है तो वो अपने सबसे वीक पोजीशन पर होता है, और ऐसे केसेस में मम्मी से फाइट हो सकती है, मम्मी दूर रह सकती है, मम्मी की हेल्थ खराब हो सकती है और आपका मन अशांत रहता है। इसकी रेमेडी यही है चंद्रमा की कि आप एक तो मम्मी से बहुत अच्छे से बिहेव करें। मम्मी आपको बेल्ट ही बेल्ट, बेलन ही बेलन बजाएं, पर फिर भी मम्मी से प्यार करना है, ठीक है। जितने हैप्पी आपकी मम्मी रहेंगे, 8th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ गिफ्ट, मम्मी को गिफ्ट देना। ओके, आज जाके कुछ बनता है मम्मी के लिए इस एपिसोड के बाद, उनको गिफ्ट देना। सो आपके लिए मैंने पहले से एक गिफ्ट तैयार कर रखा था जो कि है जेम्स मंत्रा की तरफ से। इसमें हर वो चीज़ है जो कि आपके मून को बेटर करेगी और आपके मार्स को बैलेंस करेगी। थैंक यू सो मच। इंसाइटफुल था ये सारा कुछ, एंड आई थिंक घर जाके मम्मी को गिफ्ट तो डेफिनेटली बनता है। और इसी के साथ हम यहाँ पे एंड करेंगे हमारा ये एपिसोड। मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। मैं हूँ एस्ट्रो अरुण पंडित। किसी और हस्ती से मिलेंगे और उनको समझाएंगे वो ऐसे क्यों है।